मैं तो आप लोगों के सामने ये बोलने नहीं आया हूं कि मुझे टिकट नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मैं आप लोगों से कुछ बात कहने आया हूं। आप लोगों को मैं आज सच्चाई बताने वाला हूं। हम एमआईएम पार्टी को तहे दिल से चाहते हैं और चाहते रहेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय सदस्य हैं ओवैसी साहब, उसके विचारधारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं। और उसके साथ जो हमारे माजिद साहब हुए, जो एमएलए साहब हैं, माजिद साहब, मुश्ताक साहब, यानी हैदराबाद के जितने भी लोग यहां आते हैं, वो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो लोग का विचार का, वो लोग का सोच का। मगर अफसोस हमारे बिहार सदस्य अख्तरुल ईमान साहब पर, आदिल साहब पर और इश्तियाक पर। आप लोग को शायद मालूम ही होंगे कि मुझे जिला पद से 2 महीना पहले हटा दिया। मैंने आज तक कोई बात नहीं कहा, या मैं किसी के पास कोई शिकायत नहीं कहा, ना मैं आप लोग से कोई शिकायत किया। मगर मैं आज इसलिए बोल रहा हूं, मैंने कुछ दिन पहले ही अख्तर साहब को बोल दिया था कि मुझे चाहे आप जितना जलील करना चाहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक वर्कर के साथ, एक कार्यकर्ता के साथ अगर आप नाइंसाफी कीजिएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप तो बड़ी बड़ी दीन की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, बहुत उर्दू लफ्ज बोलते हैं, बहुत ईमान कसम खाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने हमें जिला अध्यक्ष बनाए थे, आपके पास संगठन था? आपके पास कोई संगठन नहीं था। मैं उस संगठन को अपने पैसे से, उसमें मैं अपने पैसे से, जब पैसा नहीं था तो इसाक साहब से आपको फिर 3 लाख रुपया दिलवाए। उस पैसे से मैंने अपने प्रखंड अध्यक्ष को लेके, उसके जरिए से पंचायत अध्यक्ष को लेके, हर कार्यकर्ता को, हर बूथ लेवल तक, हर वार्ड तक हमने संगठन खड़ा किया। और आप देख रहे हैं कि आपका वोट का एसईओ भी बढ़ा। वो पैसा दिए हैं मस्जिद में घुस के, बताइए आप दिए हैं वो पैसा? नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत था, लेकिन आज मैं नहीं बैठूंगा। आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये जो आदिल है, आदिल हसन, ये जो हवाई जहाज में सफर किया, बम्बई तो हैदराबाद तो कहां कहां, उनके पैसे थे। ये जो 5 स्टार मेंटेनेंस किया, वो उनके पैसे थे, वो हमारे पैसे थे। उसको शर्म आना चाहिए। उसने इसाक साहब से पैसा लिया, उसने और लोगों से पैसा लिया। वो पैसा लेके जमीन का कारोबार शुरू किया। डॉक्टर साहब से, ये जो जदयू के हमारे डॉक्टर शाहजा साहब हैं, अभी भी एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, वो हसनन से पैसा लिए मोबाइल में। एक नंबर बैबान है। और ये तो इश्तियाक तो ये बिन पेंडिंग का नोट है, ये 500 रुपया वाला है। इससे जरा पूछिएगा, जो मोबाइल से
वो आज दलाली कर रहा है, वो किसने खरीदा है? उसका इलाज का पैसा, उसका बच्चे का इलाज का पैसा। ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अख्तर ईमान साहब से कि उसने किस वर्कर को वो टिकट दिया। अब आप बताइए। मुखिया असलम साहब बेचारा 10 साल से घटा, सादिक संदानी साहब, वो लोग के साथ भी नाइंसाफी किया। किशनगंज में मुर्तुदा साहब, डॉक्टर साहब, नसीम साहब, इसाक साहब, ये लोगों को भी 10 साल से जुड़ा है, ये लोगों को भी नहीं टिकट दिया। मुफ्ती अतर साहब मेरे पास आए कि बाबू हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, इस पार्टी में हैं, आप अपना दावे को हटा लीजिए। मैंने कहा जाइए मुफ्ती साहब, आप सीनियर है, आप ही टिकट लीजिए। उसके साथ भी धोखा किया। मौलाना सालिम साहब से भी वही किया। वो लड़का राशिद अररिया से इतना खटा, उसके साथ भी वही धोखा किया। बलरामपुर का वो मुखिया, नाम क्या है वो लड़का का, वो जिन्ना भाई से भी पैसा लिया। सबका पैसा लेके संगठन को खड़ा किया, बोलता था तुम लोग लड़ोगे, और आज आदिल खुद लड़ रहा है। जीत पाएगा वो? ये बद्दुआ है सबों का। किस गरीब का बेटा को टिकट दिया है? ये जो गाड़ी घोड़ा दिखा रहा है, और ये जो अख्तर साहब जो अपना गरीबी का झोला दिखा रहा है, ये मुझे उंगली उठाया था, मेरा केस खलवाया, जो केस खत्म था। मैंने एसपी साहब के पास गया, मैंने कहा सर ये सब केस खत्म है जो चल रहा है। मैंने एसपी साहब बोला अच्छा ठीक लेंगे, दरोगा के पास जाइए। दरोगा साहब को, मकसूद साहब बहुत अच्छे नेक इंसान है, उसके पास गए, उसके सब दिखाया। अख्तर साहब आपको शायद मालूम नहीं कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा बाप ऑलरेडी 100 बीघा जमीन दे चुका, पहले ही दे चुका है। मेरा माँ पहले ही 20 बीघा जमीन दे चुका है। मेरा बाप पहले ही 3 मंजिला घर दे चुका है ठाकुर गनार धुंगर में। मैं पहले का ही जमींदार हूं, आप लोगों का दुआ से, अल्लाह का रहम करम से। आप तो छोटी मोटी बहादुरगंज में दवाई का दुकान कर रहे थे, तो आपके पास इतना संपत्ति कहां है? हम अपने बाप का कहीं जमीन अच्छे दाम में बेचे, कहीं कम दाम में खरीदे, यही हमारा था, क्योंकि हम सीधे थे। आप होशियार हैं, कंबल के अंदर घी पीने वाला आदमी है, आपका प्रॉपर्टी नहीं है। आप अपना शाहरुख के नाम से देहरादून में नहीं रखे हैं प्रॉपर्टी, आप सऊदिया में अपने भाई के नाम से नहीं रखे हैं, किशनगंज में अपने भाई के नाम से जमीन नहीं रखे हैं। हा? ये क्या बोलते हैं, बेलुआ से आगे जो आपका टी गार्डन है 25 एकड़ का, ये 50 करोड़ का है, ये आपका नहीं है, जो अपने साला के नाम से। आप होशियार आदमी हैं, आप अपने साला के नाम से, अपने बहनोई के नाम से, अपने दामाद के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपने रिश्तेदार के नाम से रखा है। आपने मेरा इंक्वायरी करा है, मैं कोर्ट में भी जवाब दिया हूं, और आप सुन लीजिए, मैं भी आपका संपत्ति का जांच कराऊंगा ईडी से और सीबीआई से। मैं आपका पूरा संपत्ति का जांच कराऊंगा, जो आपने लूटा है एमआईएम के नाम पर। एमआईएम पार्टी को सब पसंद करते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, दलित भी, सब। उसको तेजस्वी साहब भी पसंद करते हैं, उसको राहुल साहब भी करते हैं, खड़गे साहब भी करते हैं। पनौती आप है, आपके वजह से बिहार में पार्टी मजबूत हो नहीं पा रहा है, गठबंधन नहीं ले रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के लिए क्या किए हैं? आप अपने जेब भरे हैं, आप दुकानदारी किए हैं, और आप दुकानदारी किए हैं। आप पार्टी के लिए अगर कुछ किए हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं,
आप 38 जिला में अब तक आप 38 जिला में आप जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, ओवैसी साहब हुक्म दे आपको भी और हमको भी, 24 घंटा का टाइम दे कि पूरा संगठन किस तरफ है और मैं कहां खड़ा करने बोले, किस मैदान में, मैं कितना जमा करता हूं और आप कितना जमा कर पाते हैं। आप पार्टी के लिए किए हैं, आप पार्टी के लिए नहीं किए हैं। आप बिहार के सदस्य रहे, मेरा क्या गुनाह था, मेरा क्या गलती था? मेरा यही गलती था ना कि मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए मास्टर मुजाहिद साहब के पास गया, मैं पार्टी मजबूत करने के लिए कमरुल हुदा साहब के पास गया, मैं पार्टी मजबूत होने के लिए हाजी सुभान साहब के पास गया, मैं पार्टी मजबूत होने के लिए तौसीफ साहब के पास गया, मैं पार्टी मजबूत होने के लिए सरफराज साहब के पास गया, मैं पार्टी मजबूत होने के लिए अररिया का जाकिर साहब के पास गया, मैं पार्टी मजबूत होने के लिए तस्लीम साहब का बेटा सरफराज के पास गया, मैं पार्टी मजबूत होने के लिए पूर्व विधायक के पास गया, मैं ये लोग को जोड़ा, ये लोग को मीटिंग किया, सदर साहब से भी मीटिंग कराया, मगर सबका मुंह में ये कहना था कि सब कुछ ठीक है हैबर भाई, लेकिन हम अख्तरुल इमाम को सह नहीं सकेंगे। कोई भागा नहीं है। आपने कमरुल हुदा साहब को इतना टॉर्चर किया, रुकमुद्दीन साहब को इतना टॉर्चर किया, इजार एसपी साहब को इतना टॉर्चर किया, अंजान नईम साहब को इतना टॉर्चर किया, आपने शाहनवाज साहब को इतना टॉर्चर किया। ये आपका पीसी, आपका खर्च नहीं उठा सका, बर्दाश्त नहीं कर पाया, तब ये पार्टी छोड़ा। एक खराब हो सकता है, सब खराब नहीं। और आज भी आपने जिसको टिकट दिया है, आपने जिसको टिकट दिया है, माशाल्लाह कोई तो जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई भला बुरा जीत भी जाए तो उसको पार्टी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे इतना खर्चा करवा दिया, इतना रुपया लिया, इतना रुपया ले लिया, इतना कर्ज में डुबा दिया, इतना कर्ज में डुबा दिया, उसके बिकने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, उसको बिकना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कर्ज अदा नहीं कर पाएगा वो बेचारा। आप पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं उस कुर्सी में रहता, आज भी अगर उस कुर्सी में बैठ जाऊं, आज भी मैं पार्टी को पूरे बिहार में इतना मजबूत कर दूंगा और इतनी बड़ी पार्टी से गठबंधन कर दूंगा, आने वाला दिन एमआईएम का होगा। और यह भी सुन लीजिए, हमने ये लोगों को जोड़ने के लिए, ओवैसी साहब का आदेश था, उसका मुंह से यह था कि 4 गए हैं 24 लाएंगे। आप जिसको टिकट दिए वो 24 लाने वाला है। अगर कमरुल हुदा साहब गलत होता तो उसको कांग्रेस बुला के टिकट देता, अगर मुशब्बिर साहब गलत होता तो उसको बुला के टिकट देता, अगर तौसीफ साहब गलत होता तो ओवैसी साहब उसको बुला के टिकट देता, अगर मुजाहिद साहब गलत होता तो उसको तेजस्वी साहब बुला करके टिकट देता, हाजी सुभान साहब गलत होता तो क्या उसको बुला करके टिकट देता, जाकिर साहब गलत होता तो क्या उसको टिकट देता। मैंने जिसको जोड़ा है उसको पार्टी ने बुला करके दिया है, यही मेरा जीत है। और आपको मैं बता दूं कि एक दिन का मौका दीजिए और आप देख लीजिए कि आप कितना मजबूत है, हैबर बाबा कितना मजबूत है। हमने पार्टी के लिए, हमने अपने स्वार्थ के लिए मस्जिद में घुस के बोलिए, ए आदिल तुम भी मस्जिद में घुसो, इश्तियाक तुम भी घुसो और आप भी घुसिए। हाँ, मैं मानता हूं इंजीनियर आफ्ताब साहब को, वैसे आदमी को हर पार्टी में वैसे आदमी होना चाहिए जो किसी का पानी का एक गिलास भी नहीं पीता है, अपने पेंशन का पैसा से वहां का बावर्ची का पैसा वो देता है। उस इंसान को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं, इंजीनियर आफ्ताब साहब को। और ये सब चोर है, इसने पार्टी को नहीं, इसने नौजवानों को बेचा, इसने नौजवानों का भरोसा को तोड़ा, इसने कार्यकर्ता को धोखा दिया, इसने वर्कर को धोखा दिया।
अरे हम जानते हैं, आप समझ गए हैं कि मुझे अब इस पार्टी से जाना होगा, इसीलिए आप अच्छे दुकानदारी कर लिए और देहरादून में, सऊदिया में, दुबई में पैसा को शिफ्ट कर दिया। होगा जांच, आपने जो रिश्तेदारों, हर रिश्तेदारों से होगा, हर रिश्तेदार का फाइल को खंगाला जाएगा। आपने हमारा फाइल खंगाल लेना, जाके कोर्ट में देख लीजिए, मैंने जवाब दे दिया है, जाके थाना में पूछ लीजिए। मैं चुप रहता, मैं कुछ नहीं कहता आपसे। आप इस किसी कार्यकर्ता को या मौलाना साहब को, मुफ्ती अतर साहब को, आप लोगों का औकात देखते हैं और अपने आप को गरीब कहते हैं। आपका पैसा सिलीगुड़ी में नहीं है, रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगाए आप। आप बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये बेवकूफ भी आपका खत्म कीजिए। और मैं सभी लोगों से, जो भी इस पार्टी से उम्मीद रखे थे टिकट के लिए, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, जब इसके लिए 10-10 गाड़ी लेके हम लोग घूम सकते थे, इसके कहने पर हम लोग 500-400 गाड़ी लेके घूमे। मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़ता हूं कि वैसा ही काफला के साथ अमोर का घर घर हम लोगों को जाना है और घर घर इसका असलियत को बताना है। ये जो अख्तरुल ईमान लिखते हैं, शायद अख्तर के बाद और कुछ लिखते तो बहुत अच्छा होता। और मैं कह देता हूं आपको, क्या कर लेंगे आप? मेरा केस खुलवाएंगे? आपको मालूम नहीं था जब जिला अध्यक्ष बनाए थे मेरा ऊपर केस नहीं था? आपको मालूम नहीं था आपने जिसको टिकट दिया उस पर केस नहीं है? आप बताइए, केस नहीं है? आप पर नहीं है? आप किशनगंज में जमीन खरीद के निर्णय रखे हैं जहां पर बिजली तार गिरा हुआ है, वो तो पूरा जमीन आप अपने दामाद के नाम से रखे हैं। आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ढोंगी करते हैं आप। सुन लीजिए, आप, इतने लोगों का बद्दुआ है आप पर, आने वाला दिन आप लोगों को देख लेगा। आदिल जीत लेगा इलेक्शन, वार्ड मेंबर में जीता है, इश्तियाक इलेक्शन लड़ा था, 4 गो वोट मिला था। आपको अपना औकात भी पता चल जाएगा। आपने सभी का दिल दिखाया है। आप नेता नहीं बन सकते हैं। इंशाअल्लाह मुझे अपने खुदा पर यकीन है, अपने पीर पर यकीन है, औलमा दीन पर यकीन है, बुजुर्गों पर यकीन है, अपने वर्करों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर यकीन है। इंशाअल्लाह किशनगंज का आने वाला दिन का एमपी मैं बनूंगा। अल्लाह ने चाहा, आप लोगों का दुआ से एमएलए एमपी मंत्री जरूर बनूंगा, क्योंकि मुझे अपने खुदा पर यकीन है। मैं आप लोगों, आपके पास एक टिकट के लिए नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। मैं आपको पहले भी बोला था, मैंने जब फैयाज चेयरमैन साहब को जुड़ा तो आपको बुरा लगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने नौशाद को भी ऑफर दिया, मैंने मुश्ताक साहब को भी ऑफर दिया। मैं अपने लिए कुछ नहीं किया। मुझे एमएलए एमपी बनने का अगर शौक रहता तो बन जाता। क्या समझते हैं आप? कितने में भी क्या? आपका औकात कितना है? अल्लाह उतना दिया है, मैं आपका मुंह में मार देता, मगर नहीं, पैसे से और आपके जूता धो के हम ये काम नहीं करेंगे। हम कल भी खुददार थे, आज भी हैं, और ये जान लीजिए, आपको कोई नहीं नंगा कर सका। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको नंगा कर दूंगा, मैं आपकी हर पोल को खोल दूंगा। ये जो
मौलाना का बारे में बोलते हैं, ये जो बोल रहे हैं अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं, सुधर जाइए, सुधर जाइए। वक्त आ गया है सुधरने का। और ये सुन लीजिए, क्या कर सकते हैं आप? मेरा केस को उगाड़ के देख लिए, क्या कर सकते हैं? मेरा मर्डर करा दीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा मैदान में। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, और मैं हाथ जोड़ के ओवैसी साहब को भी कहना चाहता हूं, माजी साहब को भी कहना चाहता हूं, और हैदराबाद के पूरी टीम को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपने इनके बातों पे आके जो भी फैसला ले रहे हैं, सर ये गलत नहीं कर रहे हैं। आपने कभी हैबर से नहीं पूछा कि क्या बात थी, कभी आपने कमरुल हुदा साहब से नहीं पूछा कि क्यों आप ऐसा किए, आपने कभी रुकनुद्दीन साहब से नहीं पूछा, आपने कभी इजार एसपी साहब से नहीं पूछा, आपने कभी अंजार नईम से नहीं पूछा, आपने कभी शाहनवाज साहब से नहीं पूछा, आपने कभी ये लोग से नहीं पूछा कि आखिर बात क्या थी। आपको जो ये लोग कहे उसी बात पे अमल किए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपके लोग दीवाने हैं, आप पर लोग विश्वास करते हैं, आप पर लोग यकीन करते हैं और अभी भी यकीन करते हैं। आप ये लोग के कहने पर इतनी बड़ी डिसीजन मत लीजिए। ये बैबान है, ये किसी का नहीं है, ये लोग बैबान है, ये किसी का नहीं है। आपको हम ये वादा करते हैं, अगर एक मौका हम लोग को मिल जाए तो आपको पूरा बिहार का वो मजबूत पार्टी बन जाएंगे। आपके साथ बड़े बड़े पार्टी हाथ मिलाने के लिए आज आपको जाना पड़ा, अख्तरुल ईमान को जाना पड़ा तेजस्वी यादव के पास, ढोल लेके बाजा लेके वो नाटक कर रहा था अपने सीट को बचाने के लिए। वो 6 सीट के लिए गए थे, वो 2 सीट के लिए गए थे। आपने तौसीफ साहब को टिकट दिया। तौसीफ साहब के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे हैं उसका दिल से पूछिए। आपने राणा रंजीत साहब को टिकट दिया, आप राणा रंजीत साहब के साथ ये लोग क्या बिता रहा है, ये आप एक राणा रंजीत साहब से जाके पूछिए। हाँ, पार्टी के वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं उन लोगों से जो लोग अख्तर साहब को कहना चाहते हैं, जो लोग अपना मैसेज, अपनी बात ओवैसी साहब को पहुंचाना चाहता है, माजिद साहब को पहुंचाना चाहता है, वो ऐसा ही वीडियो बना करके वो अपने छोड़े। और ओवैसी साहब इंशाल्लाह वो हर कार्यकर्ता का बात को, माजिद साहब हर कार्यकर्ता को, हैदराबाद के पूरे टीम हर कार्यकर्ता बात को वो सुनते हैं और सुनेंगे। आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग अपने दिल से, अपने भय से डर हटा दीजिए। ये कोई खुदा नहीं है, ये किसी का मुकद्दर का फैसला करने वाला नहीं है जो इसको आप डरते हैं। आप लोग डरिए मत, अपनी दिल की बात छोटी सी वीडियो बना करके ओवैसी साहब के सामने उसको सोशल मीडिया में डालिए और अपनी दर्द को बताइए। चुप मत बैठिए। अगर आज चुप हो गए तो कभी बोल नहीं पाएंगे। आज उठिए मेरे भाइयों, जागो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, उठिए मेरे बुजुर्गों, हमारे पार्टी के चाहने वालों। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपनी दर्द को ओवैसी साहब के सामने रखो और पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा कदम मत उठाइए। हां, जिसको लोग पसंद करेंगे हमको उसको मजबूत करना है। आपने देखा है कोई बेईमान नहीं है, कोई धोखा नहीं दिया है। इसके कर्मों की वजह से आदमी छोड़ के भागा है। कौन टिका इसके पास बताओ? इसका चचा इसका नहीं हुआ, कौन टिका है इसके पास बताइए ना। किसी को ये साथ लेके चल सका? नहीं सकेगा। और मैं चैलेंज देता हूं अख्तरुल इमाम और इस दोनों को कि मैदान में एक तरफ वो हो जाए और एक तरफ मैं। संगठन क्या चीज होती है, पार्टी कैसे मजबूत होते हैं, मैं 1 महीना के अंदर दिखा दूंगा। वक्त आने दीजिए, इंशाअल्लाह